साथियों नमस्कार। भारत की जनता ने 70 साल कड़ी मेहनत कर जो पूंजी तैयार की, जो खजाना संजोया था, कांग्रेस सरकारों ने देश के विकास का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसे भाजपा की मोदी सरकार नीलाम कर रही है। नाकारा प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर बैठा है। लोकतंत्र के चौथे पाए पर धन बल का शिकंजा है, न्याय व्यवस्था पर जासूसी की घात है और काला धन विदेशों में तेजी से बढ़ रहा है। चंदा चोर अब देशवासियों के अथक मेहनत से बनी देश की संपत्ति को पूंजीपति साथियों के नाम कर रहे हैं। यहाँ रेल, रोड, पोर्ट, एयरवेज, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, टेलीकॉम, इरिगेशन, गैस, सब कुछ पूंजीपति साथियों के हवाले कर दिया जाएगा। जनता की आंखों में मोदी सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है। धन पिशाच आरबीआई लूट ले गए, उन्हीं का कर्ज माफ कर दिया गया, वही बोली लगा रहे हैं। मोदी जी जरा ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है। आने वाली पुश्तों के लिए भी कुछ बेचने खरीदने के लिए छोड़िए। वाह क्या बात है, यही एक संघी उवाच है। कांग्रेस राज में संपत्तियों को बनाया गया, उन्हीं पर चोरी भ्रष्टाचार का आरोप है। और जिन संघियों ने 7 सालों में ही सब कुछ चाट पोंछ लिया, वो भाजपा का विकास है। बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज और मनरेगा पर जिंदा हैं। यूपीए सरकार ने आम जनता को खाद्य का अधिकार देकर गरीबों को मुफ्त अनाज और मनरेगा के तहत काम का अधिकार देकर जीवन सुरक्षा प्रदान की है। यही अधिकार बेरोजगार जनता को विपत्ति में पेट की आग बुझाने के काम आ रहे हैं। अगर भाजपा को गरीबों की चिंता होती तो लॉकडाउन में अप्रवासी मजदूर रेंगते रेंगते सड़कों पर न मर गया होता। कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, पर भाजपा का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान युवा किसान कर्मचारियों पर हमला साबित होगा। मोदी सरकार के पास कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। रेल आम आदमी की राहत के लिए है। यदि वहाँ भी अंधाधुंध व्यापार शुरू होगा तो गरीब जनता कहाँ जाएगी। इन धन्ना सेठों ने कब देश को कुछ दे दिया है जो अब देने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि जिन संपत्तियों के बदले मोदी सरकार जिस 6 लाख करोड़ की आस लगाए बैठी है, वही पूंजीपति आपसे फंड की मांग करने लगें, खुद को दिवालिया बताएं, व्यापार घाटे में दिखाएं, देना उधार और कर्ज माफी की मांग, और आपके द्वारा फिर एनपीए कर दिया जाना। संघी देश की संपत्तियों को और कितने तरीकों से लूटेंगे। भारत सरकार जिन पूंजीपतियों से 2% CSR नहीं वसूल पाती, जो कारपोरेट 16-17% अपना टैक्स नहीं दे पाते, देश की माली हालत खराब देखकर भी देश पर तरस नहीं खाते, ये व्यवसायी नीलामी सौदे में भी देश के साथ मोल भाव करने से बाज नहीं आ रहे, फिर उन धन बलियों के लिए आपका सिस्टम क्या कुछ नहीं करता। उनके लिए आपके सिस्टम से कोई काम करा लेना नामुमकिन नहीं है। सरकार कर्जा क्या वसूलेगी जब टैक्स ही नहीं वसूल पाती। निजीकरण आम आदमी की सहूलियतों को छीन लेगा। महंगाई और बढ़ेगी। जनता बिजली बिल, टेलीकॉम बिल, पीएनजी बिल समझ ही नहीं पाती। वही हाल रेल टिकटों का होगा। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले ही जर्जर हालात में पहुंच गई थी। नोटबंदी और जीएसटी ने देश की कमर तोड़कर रख दी। मंदी के हालात में नीलामी देश के लिए मुफीद नहीं रहेगी।
घाटे का सौदा है। नीलामी प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर स्टेट और सरकारी नौकरियां अहम मुद्दा है। जो सरकार सरकारी बंगले खाली कराने कोर्ट में खुद खड़ी रहती है, वह इन संपत्तियों की वसूली सफलतापूर्वक कैसे कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वसूली के दौरान उधार माफ़ी की, कर्ज माफ़ी की बात होने लगे। मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों का 15 लाख करोड़ एनपीए कर दिया। बैंक लुट गए, आरबीआई खाली हो गया। वही पूंजीपति नीलामी में फिर बोली लगाने खड़ा है। अंबानी दिवालिया रहता है, पर भारत सरकार की राफेल खरीदी प्रक्रिया में मदद भी कर देता है। ये माजरा क्या है मोदी जी? ये पूंजी स्विट्जरलैंड से नहीं आई, देश का पैसा है जो पहले चुराया गया, अब लूटा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी को ही ब्लंडर लूट करार दिया था। जनता को चेताया भी था। समय समय पर न्यायपालिका भी फटकार लगाती रहती है, पर यह बेशर्म मोदी सरकार की आंखें अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल पिच पर ग्रीन शूट्स उगते हुए देख रही हैं। जनता को सब्जबाग दिखाया जा रहा है। जमीनों के मालिकाना हक राज्य सरकारों के पास हैं। कहीं कलेक्शन भी वैक्सीनेशन की तरह उलझ कर न रह जाए। सवाल यह भी है कि यह रकम क्यों जुटाई जा रही है? यह रकम सरकार चलाने के लिए जुटाई जा रही है या कहीं निवेश की तैयारी है? मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था -7 पर आ गई है। मनमोहन सरकार के दौरान वही अर्थव्यवस्था 7++ थी। देश में जब भी भाजपा सरकार बनी, ये संघी सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचते पकड़े गए। अटल सरकार भी इस मामले में बदनाम रही है। इस नीलामी प्रक्रिया में भी यदि कमीशन का गंदा खेल खेला गया तो भुखमरी झेल रहे देश में कुर्की के हालात बनेंगे। वैसे एक बात है, मोदी जी जो कहते हैं करते उसके ठीक उलट हैं। क्या कहते थे? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या कह रहे हैं? मैं देश में कुछ बचने नहीं दूंगा। जनता सब देख रही है, समय आने पर निर्णय लेगी। जय हिंद।